हाय। तो आज हम डील करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, जो कि मास्टर्स ऑफ ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, आपके फर्स्ट ईयर में आता है। इसका कोड है MGG002। इसमें हम देखेंगे 3 सेक्शंस दिए गए हैं, जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी है। हर सेक्शन में आपको इन टोटल 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इन टोटल आपको 3 घंटे में 15 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करने हैं। तो ये एग्ज़ाम आपका थोड़ा लेंथी होने वाला है, तो आप उसी तरीके से अपनी स्पीड जो है पेपर देते हुए रखें। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन ए में, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे आपको अराउंड 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से 5 आप अपनी मर्ज़ी से जो आपने प्रिपेयर किए हैं अच्छे से वो कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है प्लानिटरी जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में, और आपको लिस्ट करना है डिफरेंट अप्रोचेस टू स्टडी जियोमॉर्फोलॉजी। सेकंड हम देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है जियोमॉर्फिक थ्रेशोल्ड क्या होता है, व्हाट इज़ जियोमॉर्फिक थ्रेशोल्ड, और उसको डिस्क्राइब करेंगे आप। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी। फोर्थ क्वेश्चन जो है, इसमें आप हवाईन एरप्शंस के बारे में डील करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, इसमें आपको 8 फैक्टर्स देने हैं जो कंट्रोल करते हैं मास मूवमेंट। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, व्हाट आर रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स। सेवन्थ क्वेश्चन जो है वो है राइट द रोल ऑफ वेव्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोस्टल लैंडफॉर्म्स। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो है आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, 250 वर्ड्स ईच। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट आर जियोमॉर्फिक सिस्टम्स। एक्सप्लेन करने हैं आपको कोई भी 2 जियोमॉर्फिक सिस्टम्स। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है, आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है एक्सप्लेन करनी है, उसके सपोर्टिंग एविडेंसेस देके। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया गया है 3 टाइप ऑफ ग्लेशियर्स आप दे सकते हैं। इसमें आप एग्जांपल्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका आंसर जो है थोड़ा बेटर बनेगा कंपैरेटिवली। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है 2 अप्रोचेस आपने डिस्कस करनी है ऑफ स्लोप डेवलपमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया गया है टूल्स और टेक्निक्स जो हैं आपने बतानी है, जो कि जियोमॉर्फोलॉजी में यूज़ होती है फॉर मेजरिंग लैंडफॉर्म्स। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको दिया गया है जियोमॉर्फोलॉजी जो है, हाउ इज़ जियोमॉर्फोलॉजी रिलेटेड टू अदर अर्थ साइंसेस। अदर अर्थ साइंसेस जो हम पढ़ते हैं जिनके बारे में, उनके साथ कैसे रिलेट करती है जियोमॉर्फोलॉजी। सेवन्थ क्वेश्चन में दिया गया है कि सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं, किस तरीके से ये वेव्स जो हैं प्रोपोगेट होती हैं थ्रू अर्थ इंटीरियर, और आपको अपना डायग्राम बना के आंसर में ये दिखाना है। देन हम सी सेक्शन देखते हैं। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, बट ये 500 वर्ड्स ईच का है। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है एक्सप्लेन करें आप कोई भी 5 फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी जो गवर्न करते हैं द ओरिजिन एंड इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ लैंडफॉर्म्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स किस तरीके से अर्थ के ऊपर और अंदर जो है मूवमेंट्स प्लेस होती हैं, मतलब कि मूवमेंट्स जो हैं होती हैं, वो आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और उसके साथ ही साथ आप फोल्डिंग को भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेदरिंग क्या है, क्या कंसेप्ट है ये, और डिस्कस करेंगे वेदरिंग के अलग अलग टाइप्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 डील करता है कास्ट टोपोग्राफी के बारे में। इसमें आप इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद प्राइमरी केमिकल रिएक्शन जो होता है कास्ट टोपोग्राफी में, उसके बारे में आप लिखेंगे। सेवन्थ क्वेश्चन जो है, इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ विंड इरोजन। विंड इरोजन क्या है, 2 टाइप के आप इरोजनल प्रोसेस बताएंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। उसके बाद 8th क्वेश्चन जो है, उसमें पूछा गया व्हाट इज़ जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी का आप मीनिंग, थोड़ा नेचर के भी पॉइंट्स आप इसमें डाल सकते हैं। उसके साथ डिस्क्राइब 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिकल मैपिंग। जियोमॉर्फोलॉजिकल मैपिंग जो है, उसके आप कोई भी 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बता देंगे। 9th क्वेश्चन में पूछा गया 5 प्रोसेस आपको बताने हैं जो कि सरफेस हाइड्रोलॉजी के बारे में हो इन द मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस। तो आप अपना एग्ज़ाम जो है, क्योंकि थोड़ा लेंथी है, उस तरीके से लिखें कि आप टाइम जो है सब क्वेश्चंस को इक्वली दे सकें। उसके साथ ही साथ
टाइम के साथ आपको ये भी देखना है कि आपको डायग्राम्स जो हैं प्रॉपर्ली बनानी है, छोटे छोटे पॉइंट्स, एग्जांपल्स, कुछ वॉल्केनोस के, कुछ लैंड फॉर्म्स के छोटे छोटे डायग्राम्स जहाँ आप ऐड कर देंगे तो वो एक आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। और एग्जामिनर जो है कहीं ना कहीं आपको 1-2 नंबर या 3-4 नंबर एक्स्ट्रा जब दे देते हैं, वही आपकी परसेंटेज जो है वो इम्प्रूव कर देता है। सो थैंक यू सो मच।